अभी 2027 के इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा है, लेकिन नेताओं का और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का दल बदल कार्यक्रम चालू हो चुका है। तो इस सिलसिले में, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भूतपूर्व पीस पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरबाज फारूकी। सर, ये पतंग उड़ाने का ख्वाब या जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? मेरे बड़े वालिद मोहतरम और मेरे तमाम अहबाब और साथियों की बड़े दिनों से ये ख्वाहिश थी, बिलखुसूस हमारे विधानसभा और हमारे सिद्धार्थ नगर के उलमाए कराम की ये ख्वाहिश थी कि अरबाब भाई आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करें। उसकी ख़ास वजह यह रही कि तकरीबन हर रोज़ अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए सदन में बोलते हुए लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है और वक्त की ज़रूरत थी कि ओवैसी साहब की आवाज़ में आवाज़ मिला करके हम इंसाफ की इस लड़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए मैंने मजलिस का दावा। पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब की जो पार्टी थी वो भी बेसिकली पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो भी मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए ही काम करती थी, और कहीं ना कहीं एमआईएम का भी मोटिव वही है कि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की खातिर काम करें। तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आपको नज़र आया कि आपको पीस पार्टी, जिसको आपने 14 वर्ष लिए, अचानक से छोड़ करके आप इधर आए? कोई ख़ास वजह, आपका कोई ज़ाती फ़ायदा या अवामी खिदमत, क्या इसकी? मेरा कोई ज़ाती मफाद मेरा नहीं था, बल्कि हम अपने लोगों की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मैंने ये काम किया है। डॉक्टर अयूब साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2022 के चुनाव में एक साथ आए और मिलकर के चुनाव लड़े। मुझे लगा कि बिल्कुल हमारे नेता लोग साथ रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आगे ये बड़े अधिकारियों का मामला है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि डॉक्टर अयूब साहब और बैरिस्टर साहब एक साथ एक मंच पर आकर के खलीलाबाद में और भी तमाम जगहों पर वो मंच साझा कर रहे हैं उतरौला की सरजमीन पर, तो मुझे लगा कि कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अवामी मकबूलियत को देखते हुए और अपनों के जज्बात का एहतराम करते हुए मैंने ये कदम उठाया है। शौकत साहब का एक बयान था कि पीस पार्टी को डॉक्टर अयूब साहब एमआईएम में विलय कर लें, ठीक। इससे पहले उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को अपने में शामिल कर लिया, कल आपने एमआईएम ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये पार्शियल ट्रैक पर जो है एमआईएम में पीस पार्टी को विलय करना हो रहा है? नहीं, ये अपने अपने तौर पर जिसे जो नीति अच्छी लगती है, जिसकी विचारधारा समझ में आ जाती है, वो आदमी उसके साथ खड़ा हो जाता है। हमारे प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, मेरे सरपरस्त हैं। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। जब नीति और विचारधारा मेरे समझ में आई तो मैंने भी ज्वाइन किया। मतलब कहीं ना कहीं ये बात शौकत अली साहब की दुरुस्त साबित होती जा रही है कि पार्शियली ही सही, लेकिन एमआईएम में पीस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आज आप हैं, ठीक है सर। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फ़िलहाल अभी आपने चूँकि रुकनीत हासिल की है और आपका खुद अभी इससे पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात रखी कि अभी हम किन जिम्मेदारियों से नवाजे जाएंगे, इसके बारे में फ़ैसला करना वो आला कमान का काम है। फ़िलहाल इस मजलिस के प्लेटफार्म से क्या तवक्कुआत रखते हैं? मेरी तवक्को ये है कि आज़ादी के बाद से लगातार हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हर इलेक्शन में एक ही बूथ पर, एक ही तारीख में, एक ही बैलेट बॉक्स में और एक ही ईवीएम मशीन पर वोट देने का काम किया है। मगर क्या वजह है कि उसी तारीख में, उसी बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स में और उसी ईवीएम पर वोट देने वाला यादव समाज कामयाब है, दलित समाज कामयाब है, कुर्मी समाज कामयाब है, यहां तक कि निषाद समाज कामयाब है। मगर उत्तर प्रदेश की 25% वो आवाम जो अपने सीने में अल्लाह रसूल का खौफ रखती है, कौन सा ऐसा काम कर दिया उन्होंने कि उनके बेटे बजाय डीएम, एसपी, कोतवाल, लेखपाल बनने के, उनके बच्चे मार खा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, रिश्वत पर उनके काम हो रहे हैं, थानों में गालियां दी जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जुल्म तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। हमने ये सोच करके मजलिस का बेड़ा उठाया है और मजलिस का साथ देने का हमने संकल्प लिया है
कि मजबूती के साथ मजलूमों की आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद की जाएगी। ये मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को इस मुल्क के मेजर कम्युनिटी से अलग थलग करने की कोशिश चल रही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही मैं मिसाल देना चाहता हूँ। आप बिहार का चुनाव देख लें। बिहार के चुनाव में राणा रंजीत सिंह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहे। काका सिंह काकड़ अभी महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके आए हैं। बहुत सारे कारपोरेशन का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, पवन अंबेडकर जी हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को अलग थलग करने की, बल्कि सच ये है कि इंसाफ हर दरवाजे तक तभी पहुंचाया जा सकता है जब हम मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग मजबूती के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस क़यादत की तरफ इशारा किया है और जो उन्होंने अहकामात जारी फरमाए हैं उस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ना इंसाफ लेने वाले बल्कि हर दरवाजे तक इंसाफ पहुंचाने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। ये थे अली जनाब मौलाना अरबाब फारूकी साहब, जिन्होंने अभी अभी MIM की रुकनियत हासिल की है। इनका कहना ये है MIM जो है हर कम्युनिटी को लेकर साथ चलती है, लेकिन मुसलमानों की जो पॉलिटिकल इमेज बनाई गई, एक अछूत की जो हैसियत बना दी गई है, उससे मुसलमानों को उभरना चाहिए। राइट सर? और इनका ये कहना ये है कि जो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है वो समाज तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जो ये कहता है कि किसी भी सियासी निज़ाम में सामाजिक, धार्मिक या ज़ात की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर या अलाकायत की बुनियाद पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लाम का बेसिक फंडा है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो आवाम के सामने लाना चाहिए। और उसका एक बेहतर उदाहरण है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सो दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू सीरीज़ का इख्तिताम हुआ। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सही बात हर किसी तक पहुँचाई जा सके। शुक्रिया।